हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन है। ये त्रिभुज का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का कार्य है परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो मान लेते हैं कि ये जो भुजा दिया है, भुजा ये दिया है, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और भुजा जो बी दिया है वो दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और भुजा जो सी दिया है वो दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम इसका पहले जैसे परिमाप निकालना है, अर्ध परिमाप नहीं करा पहले परिमाप निकालना है। तो पहले परिमाप निकालना है, तो पहले परिमाप अगर निकालेंगे, खाली परिमाप यानी किसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर फार्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना है, ए का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर और बी का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर अगर जोड़ेंगे सबको तो कितना हो जाएगा 40 30 70 और 20 90, यानी 90 सेंटीमीटर। ये हो गया परिमाप। हमको अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो पहले अर्ध परिमाप चाहिए। तो अर्ध परिमाप को हम एस से सूचित करते हैं। तो एस बराबर फार्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 90 सेंटीमीटर बटे 2। इसका कितना लगा 45 दूना 90 कट जाएगा, ये 45, ठीक है। यानी 45 सेंटीमीटर ये हो गया आपका अर्ध परिमाप। अब क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकाला है हीरो के सूत्र से निकालना है। किससे निकालना है, हीरो के सूत्र से। हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए, ठीक है, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला पे हम बैठाते एस का वैल्यू क्या है 45, ठीक है, 45। और यहाँ पे क्या है, एस का वैल्यू 45 और माइनस ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 20। फिर यहाँ क्या है, एस का वैल्यू कितना है 45 और माइनस बी का वैल्यू कितना है 30 लिख दिए। फिर ये कितना है, एस है, एस 45 और क्या बोलते हैं सी का वैल्यू कितना है 40 लिख दिए। देखिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल में क्या स्क्वायर रहता है, तो सेंटीमीटर पहले से हम बाहर में स्क्वायर लिख देते हैं। इसलिए हम ये चीज इसलिए बाहर में लिखेंगे ना थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम डायरेक्ट बाहर में क्षेत्रफल निकाल रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, ये क्या है 45 है, 45 लिख लिए। ये ब्रैकेट का मतलब गुना, 45 में 20 गया कितना बचेगा 25, ठीक। और 45 में 30 गया कितना बचेगा 15 और ये कितना बचेगा आपका 40 यानी 5 बचेगा, ठीक है। तो इसको और खंडन कर देते हैं। खंडन क्या करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 45 है नहीं, तो 3 गुना 3 9 गुना 5 9 पचे 45। फिर 25 को क्या 5 गुना 5, फिर 15 को 3 गुना 5 और फिर ये गुना 5 है तो गुना 5। अब हम जोड़ा लगा लेते हैं बाहर निकालने के लिए। सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर है लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2 को 3 में से 1 को 3 निकालें, ये 2 को 5 में से 1 को 5 निकालें, और फिर क्या है, फिर ये 2 5 में से 1 को 5 निकाल लिए, ठीक है। लेकिन 1 को 5 और 1 को 3 रूट के अंदर बच गया, यानी कि 3 गुना 5 या 5 गुना 3 5 दिया 15 बच गया मेरा रूट में, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका ये जोड़ा है ही नहीं, ठीक है। अब इसको अगर इसको गुना करेंगे तो 5 25 दिया 75 रूट 15, ठीक है। 25 दिया 75, डायरेक्ट इसका हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे गुना है, और रूट 15 का वैल्यू होता है, 3.8729, यानी कि 3.8729
729। ये रूट 15 का वैल्यू होता है, ठीक है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और इसको यदि गुणा कीजिएगा 290.47, ये 290.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।